दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स लास्ट मेरी जेब में है का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। अब अखंडा तुझे सदा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखेगा, हा 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 हा। लेकिन सफलता के नशे में चूर अखंडा नहीं जानता था कि प्रतिशोध की आग में जलती रमन श्रीवास्तव की लाश को रोक पाना उसके व उसके प्रेतों के बस का बात नहीं थी। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता तब तक कोई नहीं रोक सकता मुझे। आई बड़ा अपने रास्तों में आने वाली हर दीवार को गिरा दूंगा मैं। अपने प्रेत का हाल देखकर क्रोध से चीख उठा अखंडा, रुक जा वरना भस्म कर डालूंगा तुझे। मुझे भस्म करने की शक्ति तुझ में नहीं है अखंडा। बड़ा उफ। मैं तुझे खत्म तो नहीं कर सकता अखंडा, लेकिन तुझे रोक जरूर सकता हूँ। तुरंत ही अगले पल कुर्सी की चारों टांगें नुकीली होकर चल पड़ी और खचाक 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 मैं जा रहा हूँ अखंडा अपना बदला पूरा करने। पटरियों पर धड़धड़ाती दिल्ली की तरफ बढ़ती राजधानी एक्सप्रेस, जिसके एक रिजर्व कंपार्टमेंट में सवार था किशनलाल। अब तक गुरुजी ने रमन की आत्मा को ठिकाने लगा दिया होगा। उसने हाथों में थामा सिगार अपने ओठों से लगा लिया और लाइटर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। उसी के साथ धक से रह गया किशनलाल का दिल। मेरी जेब में से जिलजिला सा यह क्या पड़ा है। उसने बेहद फुर्ती से जेब में पड़ी उस वस्तु को बाहर खींच लिया। है, यह तो रमन श्रीवास्तव की लाश है। हाँ कमीने, ठीक पहचाना तूने, यह मेरी ही लाश है। अखंडा और उसके प्रेतों को अपने रास्ते से हटाकर तुमसे अपना बदला लेने आया हूं मैं। अब कोई चारा नहीं था किशनलाल के पास। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा किशनलाल, मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे। तुझे माफ कर दूं? हा 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 हा। उस हत्यारे को माफ कर दूं जिसने मुझे बेकसूर को सिर्फ इसलिए मार डाला कि मैं तुम्हारे एक ऐसे गुनाह की दुनिया के सामने लाना चाहता था जिससे हजारों इंसानों की जान बच सकती थी। मुझे अभी भी अच्छी तरह वह एक घटना याद है जब मैं तुम्हारे द्वारा बनाए जा रहे पुल का निरीक्षण करने पहुंचा था। ओ गॉड, इतना घटिया मटेरियल! यह पुल तो कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। मुझे इसके ठेकेदार किशनलाल से बात करनी होगी। आप तो बेकार ही लाल पीले हो रहे हैं इंजीनियर साहब। पुल बनने के 1-2 साल बाद गिर भी गया तो आपका और मेरा क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी यह पुल बनने के कुछ दिन बाद एक आतंकवादी की घटना का शिकार होकर गिर ही जाना है। मतलब वैसे तो यह टॉप सीक्रेट है, लेकिन आपको बता देता हूँ, पुल बनने के कुछ दिनों बाद हमारे साथी उसके अंदर एक शक्तिशाली बम रख कर आएंगे जिससे बरखच्चे उड़ जाएंगे उस पुल के। और चूंकि आतंकवादी ऐसी घटना अक्सर करते ही रहते हैं, इसीलिए यह पुल विस्फोट की घटना भी उन्हीं का कारनामा मानी जाएगी और इस तरह हम साफ बच निकलेंगे। ओह, बहुत पहुँचे हुए आदमी हो तुम किशनलाल। शुक्रिया। अब आप बताइए, इस पुल की फाइल को पास करने का क्या लेंगे? मैं उन आदमियों से नहीं हूँ किशनलाल जो अपना ईमान बेच देते हैं। तुम्हारी सारी काली करतूत को मैं तुम्हारी ही जुबान सुन चुका हूँ। अब सीधा जेल पहुँचाऊंगा मैं तुम्हें। मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है इंजीनियर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर रमन वर्मा खुद यहाँ पहुँच गए हैं। आप सही समय पर आए हैं इंस्पेक्टर साहब की, गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। गिरफ्तार तो मैं करूँगा, लेकिन इन्हें नहीं बल्कि तुम्हें। धड़ाक आ और जो हथकड़ी मैं तुम्हें पहनाऊंगा उसे मौत की हथकड़ी कहते हैं। शाबाश बेटा रमन, शाबाश। तुम किशनलाल के बेटे हो? हाँ इंजीनियर, किशनलाल का बेटा हूँ मैं। और तुम्हारी मौत? रहमान बनने खां। नरेंद्र, पकड़ लो इस हरामजादे को। साले, मेरे पापा को जेल में पहुंचाने की धमकी दे रहा था। आज मैं तुझे यमराज के जेल में पहुंचाऊंगा। इंस्पेक्टर रमन वर्मा ने पास ही रखी शराब की बोतल उठाई और यह ले, यमराज से मिलने जाने से पहले जी भर कर शराब पी तू। हा 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 हा। ले और पी, गड़प।
एक के बाद एक 3 बोतल शराब मेरे हलक में उधेड़ दी थी उस शैतान ने। हा हा हा। अब बहुत पी ली है इसने, अब इसे उठाकर रेलवे लाइन पर ले चलो। आह। कुछ ही देर बाद रेलवे लाइन पर, तुम इसे यहाँ क्यों लाए राजन? इसका काम तमाम तो वहाँ भी कर सकता था। सब कुछ हो सकता था पापा, लेकिन मैं कानून का रखवाला हूँ ना, इसीलिए हर काम कानून के दायरे में रहकर करता हूँ। अब देखिए ना, अगर इस हाल में यह ट्रेन के आगे गिरेगा तो हर कोई यही कहेगा कि शराब के नशे में यह ट्रेन के नीचे आकर कट मरा। वेल डन, क्या प्लान है? वे देखो, ट्रेन आ रही है, तैयार। ट्रेन जैसे ही पास आई, काश मुझे होश होता तो अपनी तरफ बढ़ती ट्रेन को देखकर भाग खड़ा होता, लेकिन ऐसा ना हो सका और ट्रेन मेरे शरीर के कई टुकड़े में बांटकर धड़धड़ाती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। मेरा शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन अपने आप को नहीं मरने दिया मैंने, और खुद को सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा कि तुम्हें मौत के घाट उतार सकूं। यही वो ट्रेन है किशन लाल, जिसने मेरे शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया था, और आज यही ट्रेन तुझे भी उसी तरह टुकड़ों में बांटेगी। बिजली किसी तेजी से झपट कर खींचते किशन लाल का गिरेबान थाम लिया रमन श्रीवास्तव की लाश ने। नहीं, और बड़ा ट्रेन की छत फाड़ कर किशन लाल के किशन लाल को थामे वो तीव्र गति से ट्रेन के इंजन की ओर उड़ उड़ चली रमन श्रीवास्तव की लाश। एक पल बाद ही अपने गुनाहों को एक बार फिर याद कर ले किशन लाल। नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हा हा हा, छोड़ दूं? ले, छोड़ दिया। हा हा हा। बचने का मौका भी नहीं मिल पाया था किशन लाल को। नहीं। कुछ पल बाद उसके टुकड़े पड़े थे रेलवे लाइन पर, खचाक खचाक, और अपना प्रतिशोध पूरा करने के बाद धीरे धीरे धुएं में बदलती चली गई रमन श्रीवास्तव की लाश। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।